नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, सुस्वागतम। ये है कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कक्षा 8वीं की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल में कक्षा 8वीं। तो कक्षा 8वीं यानी स्टैंडर्ड 8th। और आज का जो विषय हम बात कर रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी, जिसमें आज का पाठ है स्थानीय समय एवं मानक समय। तो बच्चों, स्थानीय समय एवं मानक समय पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल PTC टीचर। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है। ये पिछली बार हमने देखा था कि पृथ्वी पर दिन और रात में जो अंतर है वो हमने देखा था बच्चों, कि किस तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर किस तरह से घूमती है। तो बच्चों, हम पृथ्वी का परिभ्रमण देखा था हमने, और देखा था हमने किस तरह से जो सूर्य के सामने का भाग पड़ता है, प्रकाशित भाग वो दिन, और पीछे वाला भाग रात, जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता। ये पिछली बार हमने पढ़ा हुआ था बच्चों। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में भी हमने थोड़ी चर्चा पिछली बार की थी। तो ध्यान रखिए, जो स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं देशांतर रेखाएं, जिसमें आप प्राइम मेरिडियन यानी शून्य अंश देशांतर रेखा आपके सामने दिखाई, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो बच्चों, ये अक्षांश और देशांतर आप देख सकते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। बच्चों देखिए, ये पृथ्वी किस तरह से अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूम रही है, तथा इसके साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये थोड़ी सी चर्चा पिछली बार हम लोग की थी। तो आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बच्चों, स्थानीय समय लोकल टाइम हमने देखा था कि किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय मान कहते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने स्थानीय मान के संदर्भ में चर्चा की थी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। आप देख सकते हैं विश्व में अगर बात करें, जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा, बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जो देखें तो यहाँ पे शून्य अंश अगर आप देख रहे हैं, राइट, तो उसके अगर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर 15 अंश पूर्व देख रहे हैं, मतलब बच्चों इस तरह से 15, 30, 45 जो आपको दिख रहा है, यानी किस तरह से 15 अंश में एक घंटे का अंतर होता है, यानी पृथ्वी एक अंश में 4 मिनट घूमती है। इस तरह से जो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेती है। ये पिछली बार हमने देखा हुआ था बच्चों। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, अलग अलग देशांतर की बात हो रही है, जैसे मुंबई में जब मध्याह्न होगा, यानी मुंबई में जब दोपहर की स्थिति बनेगी, तब कोलकाता में नहीं होगा। बच्चों, जैसा पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से जब मुंबई में आप देख सकते हैं बच्चों कि मुंबई हमारा जो है वो आप देखिए, तो देखिए मुंबई पश्चिम की ओर है और कोलकाता पूर्व की ओर है। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई पश्चिम की ओर है जबकि कोलकाता पूर्व की ओर है, ये आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों देखिए,
किस तरीके से जो अगर बात कर रहे हैं कि जब मुंबई में मध्याह्न होगा तो देखिए चूँकि कोलकाता पूर्व में है तो पूर्व का समय हमेशा आगे होता है, तो बच्चों इसीलिए कोलकाता का समय आगे रहेगा। आगे हम और इसको समझेंगे कि कोलकाता मुंबई से पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा। यानी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो देखिए बच्चों इसीलिए कोलकाता में पहले सुबह होगा तो पहले वहाँ मध्याह्न भी होगा। क्योंकि मुंबई पश्चिम में है इसीलिए कोलकाता के बाद ही यहाँ पर सुबह होगी और कोलकाता के बाद ही यहाँ पर मध्याह्न भी होगा। अब जैसे अगर अंतर की बात करें तो आप समय निकाल सकते हैं कि जो मुंबई है वो 73 अंश पर है, आप देखिए, और जबकि जो कोलकाता है बच्चों ये 88 अंश पर है। तो आप घटाएंगे 88 में 73 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 अंश। यानी कोलकाता और मुंबई में 15 अंश का अंतर है बच्चों, और 15 अंश का मतलब हुआ 15 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि एक अंश में पृथ्वी जो घूमती है 4 मिनट, तो उस हिसाब से 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो स्थानीय समय है मुंबई और कोलकाता का आप देखेंगे तो 1 घंटे का अंतर आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों ध्यान रखिए हम स्थानीय समय की बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। तो हम बच्चों मानक समय की बात करेंगे। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो बच्चों अगर स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो क्या होगा, स्थानीय समय तो अलग अलग होता है प्रत्येक क्षेत्र का, तो ऐसे में समस्या हो जाएगी। और इसीलिए जो सामंजस्य बैठाने की बात है बच्चों, तो उसके लिए क्या किया गया, देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया गया। तो बच्चों इस तरह से उससे अब जो है जो देश के मध्य में जो 82.5 अंश पूर्व में जो एक जो है कि काल्पनिक रेखा गुजरती है जो कि मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है बच्चों, उसे ही मान लिया गया है भारत का प्रामाणिक समय, वहीं से निर्धारित किया जाता है। तो बच्चों इसे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय का उपयोग लाया जाता है। राइट, तो अभी हम इसके पहले क्या देख रहे थे, मुंबई और कोलकाता में हम स्थानीय समय में अंतर देख रहे थे। लेकिन बच्चों जब हम मानक समय की बात करेंगे, भारत के मानक समय की बात करेंगे, ये चाहे हवाई जहाज़ की उड़ान की बात करें, ट्रेनों के चलने की बात करें, जब मानक समय की बात, घड़ियों की बात होती है तो जो समय मुंबई में होगा वही समय कोलकाता में भी होगा। राइट, तो हम मानक समय की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है भारत का, वही जो है आप देखिए मिर्ज़ापुर के पास से जो आपको दिखाई जा रही है। राइट, तो चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बच्चों। विश्व में व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग यानी 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ शून्य अंश आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक एक घंटे के अंतराल पर देखिए कुल 12 समय क्षेत्र, 12 टाइम जोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से पश्चिम की ओर अगर आप चलते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे 12 टाइम जोन। इस तरह से कुल 24 जो टाइम जोन है, समय क्षेत्र हैं, काल विभाग है, वो किए गए हैं। इन काल विभागों की रचना प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सी है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है इसी के आधार पर निर्धारित होता है। शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, कई नाम है, इसको आज ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। सामान्यतः 1-2 घंटों के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। यानी अगर 1-2 घंटे का अंतर है बच्चों तो मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक ही होता है। जैसे भारत में आप देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे बच्चों तो पूर्व और पश्चिम में जो मिला करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे करीब 29 अंश देशांतर का अंतर होता है। आप घटा करके देखेंगे तो यानी अगर आप देखेंगे जो हमारी
मिर्ज़ापुर के पास से जो रेखा गुजरती है 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर की हम बात करते हैं, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों तो कुल मिलाकर के जो अंतर है वो करीब 1-1 घंटे का अंतर पड़ जाता है वहाँ से दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं, राइट। लेकिन बच्चों आपको ये समझना है कि अगर उससे अधिक रेखांशी यानी अर्थात देशांतर पूर्व और पश्चिम विस्तार अगर अधिक होता है तब जो एक मानक समय है बच्चों वो सुविधाजनक नहीं होता। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ईस्टर्न UTC 5, UTC 6, UTC 7, UTC 8, राइट। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम देख पा रहे हैं यानी जो यहाँ का मानक समय दिखाई दे रहा है वो कई मतलब अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसका देशांतरी विस्तार बच्चों देखिए बहुत अधिक है। अगर यहाँ पे एक जैसे भारत में 1 अंश पूर्वी देशांतर किया गया, अगर यहाँ पे एक किया जाएगा तो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पे इस देश में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किए जाते हैं। भारतीय मानक समय की बात करें तो चलिए ध्यान से एक बार समझिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखिए बच्चों, ये 82.5 अंश ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये मिर्ज़ापुर के पास से जो है गुजरता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को आपको दिखा रहे, जरा ध्यान से देखिए। ये 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ये मिर्ज़ापुर शहर से गुजरने वाले 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया जाता है भारत का मानक समय। यह देशांतर रेखा भारत के रेखांशीय विस्तार के संदर्भ में देश के मध्य भाग में है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय और भारत के किसी भी स्थान के अन्य समय के स्थानीय समय में 1 घंटे से अधिक अंतर नहीं पड़ता, जिसकी चर्चा हम थोड़े से पहले किए थे, राइट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। जरा ध्यान से आप एक मानचित्र देखिए और यहाँ पर जरा ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए। भारत के रेखांशीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 अंश की दूरी पर मानचित्र पर कितनी देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर 1 अंश पर कितनी देशांतर रेखा अगर पूछ रहा है बच्चों तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 97। देखिए भारत में आप यहाँ पर देखिए 97 अंश, भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतरी रेखा वो आप देखिए वो है 97 अंश। आप देखिए 97 अंश 25 सेकेंड पूर्व आपको दिखाई दे रहा है। अब पश्चिम की ओर चले जाइए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व, 68 अंश 7 मिनट पूर्व। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए एक तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है 97 अंश, तो 97 अंश में आप 68 अंश, 97 अंश में 68 अंश अगर घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा बच्चों 97 में से 68 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 29 देशांतर। तो आपका उत्तर कितना होगा, 29 देशांतर, राइट। तो 97 अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 97 में 68 आप घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा उत्तर वो 29 देशांतर यानी 29 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनटों का अंतर होता है बच्चों, ध्यान रखिए। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि 1 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी जो समय लेती है वो 4 मिनट का लेती है। तो 2 लगी देशांतर का मतलब क्या हुआ, इस 2 लगी देशांतर के बीच में 4 मिनट का ही अंतर होगा। तो 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनट का अंतर होगा, ये 4 मिनट का अंतर होगा, ध्यान रखिए। मिर्ज़ापुर का रेखांशी का मतलब देशांतरी है। यस, मिर्ज़ापुर का जो देशांतरी रेखांशी मूल्य का मतलब जो देशांतरी मूल्य है यानी जो निर्धारित किया गया है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से डिसाइड होता है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय अर्थात 0 अंश देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच का समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम ध्यान में रखा जाता है। अब जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ पर 0 अंश
देशांतर आपको दिखाई दे रही है, यानी ग्रीनविच देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यहीं से निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना है। अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ में तय किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब 5.5 घंटे है, वो आगे है। जब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए भारत का जो समय है वो 0 अंश देशांतर ग्रीनविच रेखा से किस तरह से 5.5 घंटे आगे है। बच्चों 5.5 घंटे का मतलब होता है, हमने कहा था 82.5 अंश, तो 82.5 में आप अगर गुणा करेंगे तो बच्चों आपको 330 मिनट मिलेगा, और 330 मिनट को अगर चेंज करेंगे तो वो 5.5 घंटे होते हैं। तो चलिए, यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? रात के 10:30 बजे होंगे। अब जरा ध्यान समझिए कि यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे, यानी ग्रीनविच रेखा पर अगर शाम के 5 बजे हैं, तो अगर शाम को हो रही है, इसका मतलब बच्चों भारत चूँकि पहले है, इसलिए भारत में सूर्योदय पहले होता है, तो सूर्यास्त भी और रात भी ग्रीनविच रेखा से पहले होगी। अगर वहाँ पे शाम है, इसका मतलब बच्चों ये आपको आगे की ओर बढ़ना है, यानी कहने का मतलब भारत में रात के 10:30 बजे होंगे, भारत में रात के 10:30 बजे होंगे, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों। भारत में सुबह के 8 बजे हो तो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? जरा ध्यान से देखिए, अगर भारत में सुबह 8 बजे हो तो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? तो मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों? समय को पीछे करना पड़ेगा। भारत में सुबह के अगर 8 बजे हो तो ग्रीनविच का मतलब, चूंकि ग्रीनविच पीछे है इसलिए हमको उसको पीछे करना पड़ेगा, और अगर 5.5 घंटे पीछे जाएंगे तो इसका मतलब जो समय मिलेगा आपको वो 2:30 बजे होंगे, राइट। तो इस तरह से रात के 2:30 बजे होंगे। अगर भारत में सुबह के 8 बजे हो तो ग्रीनविच में जो आपको समय मिलेगा ग्रीनविच रेखा पर वो रात को 2:30 बजे। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, भारत में कितने बज रहे हैं? भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं। अगर भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में आपको पीछे जाना पड़ेगा। यस, चूँकि सुबह हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी सुबह नहीं हुई है, तो आप पीछे जाएंगे, समय को आप पीछे जाएंगे। जब समय पीछे जाएंगे, 5.5 घंटे आप पीछे जाएंगे, तो आपको कितना मिलेगा? यस, रात को यहाँ पर 2:30 बजे होंगे। एक समय और देखिए, भारत में यदि सुबह के 9 बजे हो, ध्यान रखिए, भारत में अगर सुबह के 9 बजे हो तो 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर पर, भारत चूँकि 82.5 अंश पूर्वी पर है, तो प्रश्न जरा एक है कि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए कि हमने रेखा खींची है जो कि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर की है। भारत का तो आपको मालूम है बच्चों को 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और ये 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है। तो जो अंतर की अगर बात करें, 82.5 अंश पूर्वी, जो कि अगर ग्रीनविच से देखते हैं तो 5.5 घंटा उधर हो गया, और ये 82.5 अंश पश्चिमी है, यानी 5.5 घंटा, और इधर पश्चिम की ओर 5.5 और 5.5 कितना हो जाएगा? 11 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी बच्चों भारत के जो मानक समय से अगर देखें तो 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर का जो मानक समय है उसके हिसाब से 11 घंटे का अंतर होगा। क्योंकि भारत में सुबह के अगर 9 बजे हैं, भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तब क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे चूँकि पश्चिम में है, चूँकि ये समय पश्चिम में है, इसलिए क्या करना होगा? यहाँ पर आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है तो पीछे जाना पड़ेगा, और 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर अब आप जाएंगे तो पिछले दिन के रात 10 बजे आपको मिलेंगे। तो देखिए भारत में जो अंतर है 11 घंटे का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है, इसीलिए आपको पिछले दिन का जो है, पिछले दिन की रात के 10 बजे आपको यहाँ पर समय दिखाई देगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसे नेस्ट कहा जाता है, इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर संस्था ने अचूक घड़ी बनाई है बच्चों, जो कि 1 सेकेंड का, जिसमें सुधार अगर करने की बात करें, जिसमें 20 करोड़ वर्ष में एक बार, सोचिए 1 सेकेंड का अंतर आएगा 20 करोड़ वर्ष में, तो इस तरह की घड़ी यहाँ पर बनाई गई है। और उसी तरह अगर भारत की बात करें, भारत में भी नई दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी संस्था कार्य करती है बच्चों इस संदर्भ में, और इसने भी एक घड़ी बनाई जो है, इसमें 1 सेकेंड के 1 लाख भाग तक की अचूकता होती है।
बच्चों अगर इस तरह की घड़ियों की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण इत्यादि कामों के लिए समय की अचूकता की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चिंग करना हो या कृत्रिम उपग्रह छोड़ना हो, तो इसके लिए समय, अचूक समय की ज़रूरत होती है और इस तरह की घड़ियों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने समझ लिया है, अभ्यास कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। अब बताइए क्या ये कथन सत्य है? तो आपने समझ लिया होगा 1 घंटे में 15 देशांतर। यस बच्चों, तो आपको समझ में आएगा ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक और देखिए, भारत के रेखांशीय विस्तार को ध्यान में, रेखांशीय का मतलब देशांतरी है, विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 अंश की दूरी पर मानचित्र पर 10 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। अब जरा देखिए कि भारत के देशांतरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक अंश पर अगर बनाएंगे तो 10 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। अभी तो हमने पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा 97 में हमने 68 घटाया बच्चों, तो हमको कितना मिला था? 29। तो 10 ही देशांतर रेखा एक अंश पर कैसे बनेगी? ये तो हमने अभी सीखा। तो आपने समझ लिया होगा कि ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। सही उत्तर करके लिखना है 29 देशांतर। अगर एक अंश के आधार पर देशांतर रेखाएं अगर करेंगे तो 29 देशांतर रेखाएं बनेगी। राइट बच्चों? बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।